सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 30 सितंबर अर्थात 30 सितंबर 2023 को संसद ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। इसीलिए यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी करंट का है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? C 1/3। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया था और वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ावा देकर के 50% तक कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि 17th लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? D 78। तो 17th लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनकर आई थी, जबकि 17th लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी और उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिला। तो इसका सही आंसर क्या है? C राज्यसभा और विधान परिषद में। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद भी राज्यसभा और विधानसभा में इनमें जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, इनमें आरक्षण नहीं मिलेगा। और इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? C आर्टिकल 368। तो संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। और अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करना होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? A 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा और दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनाता है तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। तो ये क्या है कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी के पास होने के बाद यह बिल कानून बनाता है तो ये सभी राज्यों में लागू हो जाएगा, ऐसा पर्टिकुलर नहीं होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? D जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। तो अगर आप लोगों को मालूम हो तो जनगणना 2021 में होने वाली थी लेकिन कोरोना के वजह से जो इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब जनगणना जो है वो लोकसभा सीट जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद जनगणना भी होगी। तो ये बिल कब लागू होगा? तो जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल को भारत में लागू किया जाएगा और इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है
जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसमन होगा तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े। तो इसका सही आंसर क्या है, डी 454। तो लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। तो इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद जलील ने जो है वोट दिया था इसके विरोध में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है, A4। तो महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। तो पहला संशोधन बिल क्या है, तो पहले में जो है पहले क्लॉज में आर्टिकल 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपेबिलिटी दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगी। और दूसरे संशोधन में इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण भी होगा। और तीसरा संशोधन ये है कि तीसरे संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। और चौथा संशोधन बिल, तो इसमें क्या है कि इसमें क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा और इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार सांसद के ही पास है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग VVI लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है, B नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल है। और अगर बात करें नए संसद भवन के बारे में, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 मई 2023 को। और किसने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके डिज़ाइनर कौन थे या फिर इसे डिज़ाइन किसने दिया, तो HCP डिज़ाइंस ने। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। और मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो पटेल जी। क्या नाम है पूरा, तो विमल पटेल जी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या है, A 33%। तो लोकसभा में और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। और 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं और इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। और इसी तरह विधानसभाओं में जितने सीटें हैं उनकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व रहेंगी। तो क्लियर है कि जैसे टोटल कितनी है, तो 543, तो महिलाओं के लिए कितनी रहेंगी रिज़र्व, तो 181। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया। तो इसका सही आंसर क्या है, A अर्जुन राम मेघवाल ने। और ये कौन है, तो ये विधि एवं न्याय मंत्री है हमारे देश के।
तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। तो नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम से पेश किया गया था, इसे याद रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है क्या कि महिला आरक्षण बिल 2023 है क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। तो महिला आरक्षण बिल का इतिहास जो है क्या है? तो HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर सन 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था और यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था और बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था और इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति अर्थात SC और अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं था। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।